गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मीरा जी के पद आपकी हिंदी पुस्तक में से पद्य नंबर 5 मीरा जी के पद। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। हम सब जानते हैं मीरा जी का जब नाम लिया जाता है तो उनकी जो भक्ति है वो सीधे सीधे हमारे सामने आ जाती है। मीरा जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से अपना जीवन कंप्लीटली पूरे तरीके से त्याग दिया था। चलो देख लेते हैं कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, वगैरह वगैरह। तो इनका जो जन्म है वो सन 1498 में हुआ था और निधन जो है वो 1563 में हुआ था। मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव बताया गया है। वे श्री कृष्ण जी के एक काफ़ी ज़्यादा निष्ठ मतलब हमेशा पूजा पाठ में लीन रहने वाली, भक्ति करने वाली एक भक्तिन मानी जाती थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं जिनमें श्री गिरिधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भक्त है, जो उनकी भक्ति है, उसके दर्शन साफ साफ हमें होते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण जी के प्रति मीरा जी को समर्पित उनकी जो निष्ठा है उसकी हमें लीला देखने को मिलती है। दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर के अमूल्य मान करके सतगुरु का महत्व बताया। और तीसरे पद में उन्होंने बताया कि मीरा जी का जो जीवन है वो कैसा है, दासत्व यानी वो दासी बन करके रहना चाहती हैं। मीराबाई ने अपने जीवन को पूरी तरीके से त्याग दिया था, जो उनके पदों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये मीरा जी के पद क्या क्या हैं। सबसे पहले, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार देई छोई। राणा विश्व प्यालो भेजो पिए मन मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होई सो होई। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मीराबाई जी कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वह श्री कृष्ण मेरे जीवन में एकमात्र क्या है, आधार है। वो है तो मैं हूँ वरना मैं नहीं हूँ। हे महानुभावों, जो महानुभाव किसको बोलते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं। मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अलावा मुझे कोई नहीं दिखता। हर जगह मुझे सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने मन में भाई बंधु तथा सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। वो कहती हैं साधु संतों के साथ जब मैं भक्ति के लिए गई, जब मैं साधु संतों के पास में गई तो मैंने अपनी लोक लाज खोई। जो मेरी मर्यादा थी उस पर भी उन लोगों ने उंगलियां कर दिया था। सांसारिक व्यक्तियों को मुझे देखकर रोना आता है। मैं कहती हूँ कि भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद क्यों होता है। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति को देखकर कि मुझे इच्छा ही नहीं होती कि इस संसार में जीवन जीने लायक बचा भी है कुछ, लेकिन वो ये कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है। गिरिधर गोपाल के विरह में उनसे दूर होने की वजह से मेरी जो आंसू हैं उस जल से मैंने अपनी प्रेम की एक लता यानी एक माला बनाई, एक छड़ी लगा दी है और उसी से इस रूप को, इस माला को, इस पौधे को मैंने सींचा है अपने आंसुओं से, भक्ति के आंसुओं से मैंने उसे सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथ करके घी को निकाल लेने के बाद जो बचा हुआ लिक्विड होता है, मथानी होता है, एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन किया है। भवसागर मीन्स ये दुनिया कैसी है, भवसागर के समान है कि जितना आप अंदर जाओगे आपको उतने ही दुख देखने को मिलेंगे। तो वो कहती हैं इस भवसागर का मंथन करके श्री कृष्ण के प्रेम रूप को मैं के सारे जो तत्व हैं, जो पोषण हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको मैंने एकत्र किया है और संसार का जो किनारा है उस किनारे पर मैंने उसे रख दिया है। मीरा जी कहती हैं कि राणा जी ने जब मुझे जहर भेजा था, जहर का प्याला भेजा था, तब मैंने उसे खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब वो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात जो है वो हर तरफ फैल चुकी है और इस बात से सबको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और सबको जानकारी भी हो गई है। मीराबाई कहती हैं कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वो होके रहेगा। यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, उनका तो मन लग गया है कहाँ, श्री कृष्ण जी की भक्ति में। तो अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सब खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो। दूसरे पद में मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। एक ऐसा रत्न मुझे मिला है जो उसका मूल्य निकालना असंभव है। मेरे सद्गुरु ने, मेरे भगवान ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है, यानी मैंने उसे पा लिया है और मैं उसी में खुश हूँ। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी और अब जन्म जन्मांतर के लिए, यानी आने वाले कई जन्मों तक के लिए इस पूंजी को पाकर मैं बहुत धन्य हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ। यह ऐसी पूंजी है, यह ऐसी कह सकते हैं धन है जो ना तो खर्च करने से कम होगी, ना कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसे मैं रोज अगर बढ़ाती हूँ यानी बांटती हूँ तो इसमें वृद्धि यानी डेवलपमेंट यानी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ना कि ये घटेगा। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने सद्गुरु रूपी खेवणहार के साथ संसार रूपी सागर को पार कर लिया है, यानी भगवान के साथ बैठ करके ये जो संसार है जहाँ पे दुखों का समुद्र देखने को मिलता है, लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते हैं, जलन की भावना पैदा होती है, इस नाव को मैंने अपने सद्गुरु की साथ पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए नजर आती हैं, यानी जब वो सद्गुरु से बातचीत करती हैं तो ये बताती हैं कि उन्हें अब इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो राम रतन धन को पा लिया है। आगे देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। अब इस पद में मीरा जी क्या कहना चाहती हैं? मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। वो अपनी सद्बुद्धि जो है वो भूल चुकी हैं। अपने पैरों में घुंघरू को बांधकर भगवत भक्ति में यानी भक्ति में वो लीन हो चुकी हैं। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं ये तो पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है तूने तो इस कुल का क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। तेरी वजह से हमारे जो कुल का है उसका सत्यानाश हो चुका है, हमारा कुल का जो अस्तित्व है वो खत्म ही तूने यहाँ पर कर दिया है। यह सब देखकर राणा जी ने मीराबाई को मारने के लिए जहर भरा हुआ प्याला जब उनको भेजा, पर मीराबाई ने निश्चिंत होकर वह जहर हंसते हंसते पी लिया। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और अब वो उनकी दास बन चुकी हैं, दासी बन चुकी हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरिधर भगवान कृष्ण, आप अजर अमर रहें, हे प्रभु मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। यानी वो किसी और चीज़ की लालसा नहीं करती हैं, किसी और चीज़ की लालच नहीं करती हैं, बस वो श्री कृष्ण जी के एक दर्शन की अभिलाषी हैं, इच्छा करती हैं। तो ये था आपका मीरा जी के पद। धन्यवाद।